किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 65 डिग्री, 95 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 98 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर चांदी। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। तो इसका सही आंसर जल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा भाप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तांबा, सीसा, जल, कांच। तो इसका सही आंसर जल। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, तांबा, सोना, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चांदी। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन, विकिरण, चालन, प्रकीर्णन। संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ईथर, बेंजीन, पारा, पानी। सही आंसर पारा। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन, गलन, क्वथन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर गलन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना, इसमें से कोई नहीं। ऊर्ध्वपातन। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, हिमीकरण, वाष्पीकरण, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर वाष्पीकरण। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा और संवेग दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऊर्जा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती है? तो इसका सही आंसर घटती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही आंसर अनुदैर्घ्य। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में, वायु में, निर्वात में, इस्पात में। तो इसका सही आंसर इस्पात में। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवन, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। परावर्तन। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद, अपवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन। अनुनाद। डॉपलर प्रभाव संबंधित है मुद्रा प्रचलन, मनोविज्ञान, ध्वनि, जनसंख्या। तो ध्वनि, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। कौन सी तरंगें शून्य से संचरण नहीं कर सकती? ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ध्वनि। ध्वनि नहीं गुजर सकती है वायु से, निर्वात से, स्टील से, जल से। निर्वात से। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ, गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी। बाघ। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में, वायु में, जल में,
पारा में, लोहा में। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, इसमें से कोई नहीं। ऊर्जा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है काला, श्याम, सफेद, मैजेंटा। तो इसका सही आंसर सफेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का, अवतल। तो इसका सही आंसर उत्तल लेंस। नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख, रेटिना। कॉर्निया। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है? नेत्र तारा में, रेटिना से, लेंस से, कॉर्निया से। तो इसका सही आंसर होगा रेटिना से। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, दूर दृष्टि दोष, इसमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, इसमें से कोई नहीं। अपवर्तन। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन, विक्षेपण, विवर्तन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीली प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, हरा प्रकाश। तो इसका सही आंसर नीला प्रकाश। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ऑफसेट प्रिंटिंग, वोटिंग मशीन, रेलवे संकेतन, इसमें से कोई नहीं। ऑफसेट प्रिंटिंग। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और आगे है अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? वायु, जल, कांच, निर्वात। तो इसका सही आंसर होगा कांच। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे का दूरी, तारे का ताप, तारे का भार, तारे का आकार। तो जो है ये तारे का ताप पता चलता है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 12 अप्रैल, 2 मार्च, 18 मार्च, 21 जून। 21 जून। पीले रंग का पूरक रंग है नारंगी, लाल, नीला, हरा। नीला। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का, प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, इसमें से कोई नहीं। व्यतिकरण का। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, अपवर्तन, प्रकाश। तो इसका सही आंसर है अपवर्तन। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा काला, लाल, सफेद, नीला। काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस, द्विफोकल लेंस। तो इसका सही आंसर सिलेंडरी लेंस। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है हरा, बैंगनी, लाल, नारंगी। तो इसका सही आंसर बैंगनी।
वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन। अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, निम्न पारगम्यता। तो इसका सही आंसर उच्च पारगम्यता। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, इसमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? लोहा, यूरेनियम, तांबा, ये सभी। तो इसका सही आंसर यूरेनियम। अगला जो प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर।